अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही सबको भाई? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी सर, आवाज आ रही है आपको? फैसल, आवाज़ पहुंच रही है भाई? फैसल, आवाज़ जा रही है अब तक हमारी? यस यस। क्या करते हैं आप? कहाँ से लॉगिन किया है? मोबाइल फोन से लॉगिन किया है। अब ये तो आंसर ठीक नहीं है भाई। कहाँ से लॉगिन करने का मतलब है कहाँ से, कौन सी स्टेट से किया है? इंडिया से हो, इंडिया से बाहर से हो भाई? हाँ, इंडिया से हूँ, कर्नाटक से। क्या करते हैं करंटली? क्या प्रोफाइल है? मेरी सेल्स में है। नेटवर्किंग का कुछ पढ़ रखा है? हाँ, नेटवर्किंग का थोड़ा पढ़ रखा है। थोड़ा बहुत नॉलेज है नेटवर्किंग में, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रेफरेंस कैसे मिला? एक लिंक आया था ग्रुप में, मुस्लिम नेटवर्किंग ग्रुप से। अच्छा। आवेश शेख कहाँ से ज्वाइन किया है भाई? हेलो सर। जी। कहाँ से ज्वाइन किया हाँ आपने? सर, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैं एज अ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर वर्क करता हूँ टेक महिंद्रा में, पुणे हिंजेवाड़ी लोकेशन पर। ओके। और मुझे मीन्स पहले डेस्कटॉप सपोर्ट में किया था। फिर उसके बाद सीसीएनए किया है सर्टिफिकेशन ग्लोबली। फिर अभी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और अभी इसके बाद सीसीएनपी और आगे का या फायरवॉल्स और ये करना है। तो अभी सीसीएनए लॉगिन किया है आपने? फायरवॉल के लिए लॉगिन किया है? नहीं, अरे सीसीएनए हो सर्टिफिकेशन हो गया है, सीसीएन पे भी means हो चुका है राउटिंग स्विचिंग। और दोबारा अभी से यू वांट फायरवॉल टू डू पे सी जाने को। अगेन यू वांट टू डू सीसीएनए है? सॉरी। आप दोबारा से सीसीएनए करना चाहते हैं? हाँ, फिर से बट। ठीक है। मेरा प्रोफाइल आप लोगों के सामने है। मैंने डिग्री की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, 30 साल हो चुके हैं एक्सपीरियंस है। okay। ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ये अदर स्किल्स हैं। इनकी क्लासेस फ्री होती हैं, ये वाली सारी क्लासेस फ्री हैं, ये वाली सारी पेड होती हैं। ये पेड हैं, ये फ्री क्लासेस हैं। कहाँ कहाँ पे वर्क किया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सीसीएनए के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। सीसीएनए में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे IPv4 एड्रेसिंग की। अक्सर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले दिन OSI मॉडल पढ़ाया जाता है। हम OSI मॉडल आखिर में पढ़ाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है IPv4 एड्रेस। इसमें तकरीबन 4 to 5 आवर्स हम स्पेंड करेंगे। अभी 10 मिनट के बाद क्लास शुरू करते हैं IP एड्रेसिंग से। सिस्को राउटर का इंट्रोडक्शन है, उसके कंपोनेंट्स हैं, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक में OSPF का डिस्कशन होना है, EIGRP, BGP, कैसे राउटर के अंदर पॉलिसीज लगाई जाएं विद रेस्पेक्ट टू दी ACL, पैकेट फिल्टरिंग कैसे किया जाए। वैन के अंदर नेटपैड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल पी के बारे में पढ़ेंगे। VPN अलग से एक टॉपिक है CCNP के अंदर, बट CCNA में इन VPNs का इंट्रोडक्शन देंगे। GRE क्या है, MPLS क्या है, IPsec VPN क्या है, कितने तरह के मॉडल्स होते हैं। IPv6 के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, इसकी भी लैब होगी। सिस्को के डिवाइस को कैसे मैनेज किया जाए अगर वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, कैसे iOS का अपग्रेडेशन हो, कैसे लॉक्स लिए जाएं, कैसे रिमोट सेशन लिए जाएं। DHCP सर्वर कैसे बनाएं, डिवाइस को कैसे क्लाइंट बनाएं।
स्विचिंग के अंदर वीलान, वीटीपी, ट्रंक, इंटर वीलान राउटिंग, एसटीपी, ये सारा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। जो जो लिखा हुआ है करिकुलम में इंशाल्लाह सारा पढ़ाया जाएगा। कैसे सिक्योर किया जाए नेटवर्क डिवाइसेस को यहाँ पढ़ेंगे। ओएसआई मॉडल यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट होगा। लेकिन इसके बाद हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रो ऑफ एमपीएलएस, सीसीएनपी के बाद एमपीएलएस होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एसडी1, ये भी सीसीएनपी करने के बाद करना चाहिए। तो एमपीएलएस का इंट्रोडक्शन और एसडी1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूओएस क्या होता है, ये भी सीसीएनपी राउट करने के बाद करना चाहिए। और जो सीसीएन ने पढ़ा है उसको पाइथन प्रोग्राम के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए, ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम नेट पे पड़े हुए हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड लाइन पे की है उसको ऑटोमाइजेशन के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये करिकुलम रहेगा। अभी जो भी डिस्कशन किया जा रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्लास के बाद उस वीडियो रिकॉर्डिंग को पोर्टल में डाल दिया जाएगा। जिन लोगों की पेमेंट्स आ जाएंगी, जो ज्वाइन करना चाहेंगे, वो एनसीपी नगेट्स में जाके जो क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो हैं आपके सेशंस की, कैटेगरी में जाने के बाद लाइव सीसीएनए क्लासेस में जाने के बाद यहाँ पर सीसीएनए पे चले जाएंगे। और जो सीसीएनए है उसके अंदर जो सीसीएनए की क्लासेस हैं, जो भी बैच चल रहा होगा, जिस टाइमिंग होगा वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। और ये वीडियो 24/7 एक साल तक आपके पोर्टल में रहेंगे। 24/7 1 ईयर तक। अब एक साल के अंदर भी अगर आप इन वीडियो को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो फिर शायद नेटवर्किंग फील्ड में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर 4-5 महीने में आपने नया कोर्स करना है इस फील्ड में अगर आगे आना है, तो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि फील्ड बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जो लैब्स करवाई जाएंगी उन लैब्स का अलग से क्रेडेंशियल बनेगा। वो उसका एक्सेस आपको तब तक रहेगा जब तक आपका कोर्स चलेगा। अगर आपका कोर्स 2 महीने चलता है तो 2 महीने एक्सेस रहेगा। 3 महीने चलता है तो 3 महीने रहेगा। तो सैटरडे संडे में तकरीबन 2 महीने लगता है कोर्स खत्म होने में, 2 या ढाई महीने, जब तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। सीसीएनए की जो सारी लैब्स हैं वो इस तरह की लैब्स होंगी। आप 24/7 इन लैब्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन इनका एक्सेस रहेगा जब तक कोर्स चलेगा। मंडे टू थर्सडे जो सैटरडे संडे क्लास करेंगे वो मंडे टू थर्सडे भी आपके पास इस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। यानी जो भी बैच चल रहा है वो 24/7 लैब का एक्सेस कर सकता है। बट ये आपके ड्यूरेशन ऑफ द क्लास ही रहेगा। उसके बाद ये लैब पेड हो जाएगी, क्योंकि लैब के लिए बाकी जो स्टूडेंट हैं दूसरे वाले, उनके लिए लैब एक्सेस चाहिए होगा। ताकि ये इसलिए रिस्ट्रिक्शन डाला गया ताकि आप अपने लिमिटेड पीरियड के अंदर उसको कर लें लैब को। 2 महीने सफिशिएंट है लैब करने के लिए इफ़ यू आर सिंसियर। क्लास शुरू करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कॉपी और पेन उनके पास हो। और जो भी हम लिखेंगे हर स्लाइड पे पहले डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के बाद हर स्लाइड पे लिखने के लिए 2-3 मिनट दिए जाएंगे। जब आप नोट कर लेंगे तो फिर अगले स्लाइड पे चलेंगे। स्लाइड सारी ब्लैंक होंगी, आपके सामने ही लिखी जाएंगी। सर ये ओएसपीएफ में कितना सिलेबस रहेगा? इसमें एलएसए तक है या क्या क्या है इसमें? सर थोड़ा एक बार आप दिखा सकते हैं दोबारा? सीसीएनए आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सीसीएनपी अगर आप चाहते हैं कि ओएसपीएफ ही पढ़ना है तो मैं आपको 1 महीने से आप ओएसपीएफ अलग से पढ़ा सकता हूँ। मुझे 15,000 रुपये चाहिए होंगे। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। क्या डेप्थ करना चाहते हैं? अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आप सुना होगा कि आप 8वीं 9वीं क्लास के अंदर भी वही बायोग्राफी आती है, 12वीं में भी उसी राइटर हम्म। की बायोग्राफी होती है, पीएचडी में ही वही ग्राफी हाँ होती सर, ये तो सभी हर एक फील्ड में यही है सर। है। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपने किस लेवल का पढ़ना है। ठीक है। फिलहाल जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये मैं आपको हम्म। पढ़ाने से पहले लिख के दे सकता हूँ
कि इतना आपको कैरिकुलम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। ओके सर। ठीक है जी, और कैरिकुलम सर ये आपके जी, पास ओएसपीएफ का कैरिकुलम है जो आपके पास मौजूद है। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन सर ये रहेगा, इसमें ये सिलेबस जो आप कवर कराओगे ड्यूरिंग दिस कोर्स, ये सिस्को के मतलब जो सिलेबस है उसके इक्वल है, बस वो सभी सिस्को टॉपिक्स से कवर है उसमें? सिस्को से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके यहाँ पे, आपके घर में, आपकी जी। ऑर्गेनाइजेशन में जो पढ़ा लिखा बंदा हो, जो नॉलेजेबल हम्म। बंदा हो, उसको ये जी। कैरिकुलम दिखा दें और बता दें ये कैरिकुलम 12,000 में करवाया जा रहा है। अगर वो कहता है तो कोर्स कर लें, नहीं तो एग्जिट कर लें। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, ये मुझे लूप क्योंकि होल सर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिस्को का दिमाग है खराब। हर वो 3-4 महीने में नया करिकुलम लेकर आता है, इसको यहाँ डालता है, उसको यहाँ डालता है। गिनती के 5 ही प्रोटोकॉल हैं, रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, बीजीपी और आईएसआईएस। कभी आप यहाँ शिफ्ट करते हैं, कभी वहाँ शिफ्ट करते हैं। कभी स्विचिंग के अंदर मल्टीकास्टिंग होता था, आज की डेट में नहीं है, वो सीसीआई में चला गया। कभी स्विच के अंदर आईपी टेलीफोन होता था, वो भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें वो जिगजैग होती रहती हैं। हमने कैरिकुलम बनाया है, ये हमारा कैरिकुलम है। इफ़ दैट इज़ फीजिबल फॉर यू, शो टू एनीबडी जो पढ़ा लिखा हो, जो सीसीआई तक चला गया हो, कि भाई ये कैरिकुलम है। जो कैरिकुलम में लिखा हुआ है ये 100% पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई चीटिंग नहीं। ठीक है ना? तो इफ़ यू थिंक ये ओके है, म्यूट कर लो जी बाय इसको थोड़ा। नहीं होगा तो leave करो, छोड़ दो। ठीक है जी। सिस्को के कैरिकुलम में जाएंगे तो सिस्को का कैरिकुलम आप मुझे खुद देखें और अपना टाइम खराब करें और देखें क्या सिस्को के कैरिकुलम में जो हम्म। ओएसपीएफ लिखा हुआ है, क्या उसमें एक्सप्लोर किया है उसने? नहीं नहीं सर, उसमें क्या जो उसने भी एनपी में एक्सप्लोर किया है? एनपी के अंदर 4 पेपर हैं, चारों पेपर के अंदर ओएसपीएफ उसने डाला हुआ है। तो कौन से में कितना क्या एक्सप्लोर किया उसने? नहीं किया है। तो मैंने यहाँ ये पे सर एक्सप्लोर किया है। ठीक है जी। ये सर ये भी फरमा- सर मुझे ये पूछना था, मतलब कोर्स करने के बाद हम अगर सर्टिफिकेशन देते हैं, क्योंकि सर आपको पता ही होगा सर्टिफिकेशन में हम्म, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो हमें नहीं आएगी, हम्म। या उसके लिए हमें मतलब कुछ और चीज भी आप कवर करनी सीसीएन, होगी? जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन, सारे कान खोल के सुन लें। चाहे मेरे से सीसीएनए करें या दुनिया के किसी भी और बेस्ट ट्रेनर से करें, यू कैन जी। नॉट क्वालिफाई दी सीसीएनए। ये अभी लिख के ले लें। बात समझ में आ रही है? जी। ये वो कड़वा सच है जो आप सुनना नहीं चाहते और जानते हैं तो फिर दोबारा से क्योंकि बेवकूफ़ी करके पूछ रहे हैं। क्योंकि सर मैंने गूगल में गूगल किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे, तो बहुत ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछते हैं भाई मुझे। हम क्या पूछ बोल तो रहे हैं? तो ये वेस्टेज जी। ऑफ टाइमिंग है, मेरा भी आपका भी। सीसीएनए मेरे से पढ़े या दुनिया के किसी भी ट्रेनर से पढ़े, यू कैन नॉट क्वालिफाई दी सीसीएन एग्जामिनेशन। आपके घर में कोई सीसीआई बंदा हो, वो भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। उसका रीजन ये है कि ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं ये इंडियन नहीं है, ये सारे बाहर के हैं। इन सब के चीटिंग पेपर्स अवेलेबल हैं, जिन लोगों को पता है डीयूएमपी डम्प के नाम से आते हैं। हाँ हाँ सीसीएनए सर। डम्प, सीसीएनपी डम्प, सीसीआईबी डम्प। ये यहाँ से भी डॉलर्स कमाते हैं। ये पाँच तो छह सर ये हजार के पेपर। भाई सेम आप टू मेरे सेम आ को जाते हैं पेपर? आप मेरे को सुन लें, आप बोल लें। नहीं सर प्लीज आप ठीक है, आप मेरे को सुन लें, आप बोल लें। ठीक है, आप बार बार बोलते जा रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। सीसीएनए डंप के अंदर तकरीबन 400-500 क्वेश्चंस होते हैं। उनकी एक सी होती है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, आपका मशीन एक जो है डमी मशीन बन जाता है एग्जामिनेशन सेंटर का। अगर उसमें आप पास हो रहे हैं तो आप किसी से, पहले तो सेंटर होते थे, अब तो घर बैठे ही आप एग्जाम दे रहे होते हैं ओनली। तो वही आपके पास स्क्रीन आपको एग्जामिनेशन में आती ही होती है। तो आपको 500, 600, 400 क्वेश्चन रटने हैं, वो 1-1.5 हफ्ता लगता है। और वो 4-5 हज़ार रुपये भी आते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि साहब किसी को पैसे देकर आप निकलवा दें। बात दोनों में बराबर है, खुद पेपर करें या किसी से निकलवाएं। उससे आपको नॉलेज नहीं आनी है। सीसीएनए पढ़ने से पहले सीसीएनए क्वालिफाई कर लें, कल ही हो जाएगा पेपर, कल ही आप सीसीएनए सर्टिफाइड हो जाएंगे। बट उससे व्हाट विल बी द बेनिफिट? यू विल गेट द जॉब, मिल जाएगा। जी भाई, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको जॉब मिल जाएगा, सीसीएनए सर्टिफाइड कल हो जाए तो। किसी को सुनाई आ रही है कि नहीं आ रही है? नो सर, नो सर। किसी को भी नहीं मिलेगा। नॉलेज होगी तो आप इंडस्ट्री में टिके रहेंगे। किसी के सोर्स से लग तो जाएगा, लेकिन कंपनी वाले क्यों रखेंगे भैया आपको? तो हाँ सर, मेरा ये तो होगा। मेरा काम है केवल नॉलेज देना।
जॉब मिलती है नहीं मिलती है आई डोंट नो। मेरी साइट पे लिखा हुआ है ncpnetwork.com के ऊपर, नो जॉब गारंटी, नो पेपर पासिंग गारंटी। हर एक इंस्टीट्यूट लिखता है कि हम जॉब दिलवा रहे हैं, अनवर ने कभी नहीं कहा हम जॉब दिलवा रहे हैं। हाँ, हमने एक ग्रुप बना रखा है एनसीपी स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट एनसीपी से पढ़ते हैं उनको इस ग्रुप में एनरोल कर लिया जाता है। कहीं ना कहीं से लीड आती है, दूसरा बंदा तीसरा बंदा डालता है कि हमारी कंपनी में ये जॉब निकली है, उसमें मेल आईडी होता है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है वो आप खुद जाके कांटेक्ट करें। एनसीपी विल नॉट हेल्प इन द जॉब। क्लियर है? Yes, sir. किसी और का कोई क्वेश्चन है भाई इस तरह का, ताकि यहाँ डिस्कशन कर लें, बाकी डिस्टर्ब ना हो क्लास में। जी भाई, अमीन, फैसल, गौरव, शुभम, अवेश, शेख। जी सर। सीसीएनए नहीं, दुनिया का कोई सा भी एग्जामिनेशन, सीसीएनपी हो, सीसीआई हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जावा हो, ओरेकल हो, सबके चीटिंग पेपर्स अवेलेबल हैं। ये कंपनियां हैं लूटती हैं बैठ के, और हर 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये ये ट्रेंड। सर क्योंकि अब इन्होंने मैंडेट, बहुत कंपनीज ने मैंडेटरी भी कर दिया है कि सर्टिफिकेशन सीसीएनपी का या सीसीएनए का वो वो हम उस मांगते चक्कर में हैं। नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो हम क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाते लोग हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद है पढ़ाना तो ठीक पढ़े, नहीं करना है कहीं दूसरे से ज्वाइन कर लें। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है IPv4 एड्रेसिंग। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि क्लास ऑफलाइन तो हो नहीं थी। ऑफलाइन होती तो मैं देख रहा होता कौन नोट कर रहा है कौन नोट नहीं कर रहा है। इस टॉपिक को तकरीबन 4 या 5 आवर्स चाहिए हमारे को। आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में अक्सर एक डेफिनेशन मिलती है बुक में। इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब होस्ट को लेकर एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये मान लेते हैं कि होस्ट का मतलब है पीसी। ये बात ठीक थी 1983 के अंदर। 1983 में केवल पीसी पर ही हम आईपी एड्रेस डाल सकते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे घरों में आईपी कैमरा लगा होता है, हमें एक कार के अंदर जीपीएस होता है, हमारा जो फ़ोन है उस पे भी आईपी एड्रेस होता है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें भी क्या हो गई, होस्ट हो गई। ये भी क्या है, होस्ट है। एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आईओटी। किसी ने आईओटी का नाम सुना है जिसने मेरी क्लास ज्वाइन ना की? जी भाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो सब्जेक्ट है हिंदुस्तान में तो कहीं एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा होगा, कहीं चैप्टर के तौर पे, बट आईओटी के ऊपर पूरी रिसर्च हो रही है, आईओटी बेस्ड सिटीज बन रहे हैं। तो जो आईओटी है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यानी वस्तुओं का इंटरनेट। 2030 से 2030 से 2050 तक ये प्लान आउट किया जा रहा है कि आईओटी को पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो अगर आईओटी को पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके घर पे कोई ये पॉट रखा होगा और यहाँ पर एक प्लांट इसमें लगा होगा, और इस प्लांट का अगर वाटर ड्राई हो जाता है तो ये प्लांट, चूंकि आईओटी से अटैचमेंट होगा इसका, ये आपको कॉल कर देगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर, बताएगा मेरी लोकेशन ये है और मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, और मैंने कॉल इसलिए किया है कि आई वांट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपके हर एक के घर में एक पानी की टंकी है। सुबह में मैसेज आता है पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दें, हाँ प्लीज़ स्विच ऑफ द मोटर है, टैंक वाटर टैंक इज फुल। तो उसमें एक सर्किट लगा होता है चिप के थ्रू, वो प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, सेंसर्स लगे होंगे, ह्यूमिडिटी सेंसर, और इसके अकॉर्डिंग कॉल आपके ऊपर आ जाएगी।
आने वाले टाइम में ये भी होगा कि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है RFID। ये किसी ने नाम सुना है इसका? RFID एक चिप है 11.6 mm की। ये आने वाले टाइम में जो भी न्यू बॉर्न बेबी आएगा, न्यू बॉर्न बेबी आएगा, उसके यहाँ पर, इसके नेक में, इसके माइंड में ये चिप लिख कर आया करेगी। और इसका एक छोटा सा जीता जागता नमूना है, आपने सुना होगा, इलॉन मस्क ने माइंड में चिप लगाने का काम शुरू कर दिया है। सुना है किसी ने कि नहीं सुना है? इलॉन यस मस्क सर। का नाम सुना है किसी ने? हाँ हाँ सर, अभी कुछ बहुत दिनों सारी पहले न्यूज आई न्यूज़ थी। निकाली हैं, पेपर्स में भी आया है। 1 घंटे का ऑपरेशन है, उसमें वो बारीक बाल से बारीक इलेक्ट्रोड होगा, वो लगा देगा। हम क्या सोच रहे हैं दूसरा बंदा सोच समझ लेगा बिना बात किए। तो आने वाले टाइम में ये पेटेंट हो जाएगा कि हर एक बंदे के चिप लगना कंपलसरी हो जाएगा। तो इसके नुकसान भी बड़े ज़्यादा होंगे। 24/7 यू आर ऑन दी ट्रैक, वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर, वेयर यू आर गोइंग। लेकिन फ़ायदे ये गिनाए जाते हैं कि भाई आप कहीं जा रहे हैं, आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, पता लग जाएगा आपके घर वालों को, अस्पताल में जाके आपको स्कैन कर लिया जाएगा कि भाई आपका बीवी कौन है, बच्चे कौन है, घर कहाँ पर है। स्कूल में पहुंच गए बच्चे सेफ जोन में, तो पता लग जाएगा कि भाई उनकी स्कूल में पहुंच गए हैं। बच्चे कहीं घूमने गए हुए हैं, वहाँ पे डाल के गूगल में जाके लिख दो वेयर इज़ माई किड्स और RFID का नंबर डाल दो, तो पता लग जाएगा कि भाई उनकी ID क्या है, किधर घूमे हुए हैं, किधर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले टाइम में ये जो IP एड्रेस है, ये वर्जन 4 चल रहा है, वर्जन 6 पे सारा काम होगा। RFID जो काम करेगी वो IPv6 पे काम करेगी। तो आने वाले टाइम में जो होस्ट है उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। यानी एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP, जो भी चीज़ IP पे काम करेगी वो होस्ट कहलाएगी। PC होस्ट नहीं रहेगा। नोट करें जो भी आप नोट करना चाहते हैं, फिर अगली स्लाइड पे चलें। जब नोट हो जाए तो बता देना।
जी भाई, नोट हो गया। यस सर। हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए दो आईडीज की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ द लॉजिकल आईडी and another is the physical ID. We can divide the logical ID into two parts. One is IPv4 and another is IPv6. IPv4 is a 32 bits binary number, 32 bits binary number, and it was started in 1983. IP version 6 is a 128 bits binary number, and that was started in 1999. फिजिकल आईडी का दूसरा नाम है मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का बाइनरी या 12 करेक्टर हेक्साडेसिमल। हेक्सा डेसिमल। हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे डेसिमल में 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, हेक्सा डेसिमल में अल्फा न्यूमेरिक होगा। यहाँ पे 0 से 9 भी होगा, और उसके बाद जो है A to F भी होगा। 9 तक तो हम वैसे ही लिखेंगे। इफ़ यू वांट टू राइट दी 10 तो हमें A लिखना पड़ेगा, 11 के लिए हम B लिखते हैं, 12 के लिए C, 13 के लिए D लिखेंगे, 14 के लिए E लिखेंगे, और 15 के लिए F लिखेंगे। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि फिजिकल आईडी और लॉजिकल आईडी कैसे दिखाई देती हैं, यू कैन गो टू दी कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ द मशीन, और यहाँ जाने के बाद आप लिखेंगे IP config/all। यहाँ पे आप जाके लिखेंगे IP config/all, तो हम देख सकते हैं कि हमारा आईपी क्या है, हमारी फिजिकल आईडी क्या है। यहाँ पे CMD पर जाकर हम देख सकते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल आईडी एंड लॉजिकल आईडी। IP config/all। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो लैन कार्ड है वो इंटेल कंपनी का है। उसका जो मैक एड्रेस है वो ये मैक एड्रेस है, यानी 0123 की शक्ल में भी है, ABCD की शक्ल में भी है। ये वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है, ये वर्जन 6 का आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से वायरलेस एक अडोप्टर भी लगा हुआ है, उसका मैक एड्रेस ये है, उसका आईपी एड्रेस कुछ और है, उसका मैक एड्रेस कुछ और है, उसका वर्जन 4 का एड्रेस कुछ और है, वर्जन 6 का एड्रेस कुछ और है। तो विद द हेल्प ऑफ द IP config/all हम लॉजिकल और फिजिकल आईडी दोनों को देख सकते हैं। नोट करें। सर फिजिकल आईपी एड्रेस नाम की भी कोई चीज होती है सर? हाँ जी। फिजिकल आईपी एड्रेस नाम की भी कोई चीज होती है सर? फिजिकल आईपी कोई नहीं होता, आईडी होती है, आईपी नहीं होता है। नेटवर्क डिवाइस में तो नहीं होता भाई, किसी और में होता होगा पता नहीं। ठीक है सर। मतलब वो नॉर्मल आईपी कोई रेफर कर रहे हैं, जो बहुत सी दफा मतलब ईमेल्स वगैरह देखता हूँ तो उसमें मेंशन होता है फिजिकल आईपी एड्रेस, तो वो मतलब फिजिकल नॉर्मल आईपी को ही बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों क्यों बोला जा रहा है, फिजिकल तो है ही नहीं, आईपी एड्रेस तो लॉजिक। हाँ ठीक है सर। इसको
तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो केवल IPv4 पर होगा। IPv4 जैसे कि बताया गया 1983 में इसको स्टार्ट किया गया, और इसको डिज़ाइन एंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया पूरे वर्ल्ड में, ये किसके थ्रू किया गया? आईना के थ्रू किया गया। आईना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। असाइंड नंबर अथॉरिटी। इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं, और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, एंड एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। अब जो बिट है वो या तो ज़ीरो होती है या वन होती है, यानी या तो ऑफ होगी या ऑन होगी, तीसरा और कोई बिट का आपके पास वैल्यू नहीं होती। तो एक ऑक्टेट की अगर सारी जो बिट हैं अगर वो ज़ीरो हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो इन डेसिमल। और अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट वन हो जाती हैं तो इसकी वैल्यू होगी 255 इन डेसिमल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट जो होगी, एक ऑक्टेट की जो रेंज होगी वो ज़ीरो से लेके 255 तक लाई करेगी। इसमें ज़ीरो विल बी द मिनिमम वैल्यू और 255 मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लास को 20 मिनट के लिए टर्मिनेट किया जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया है। क्लास दोबारा से 9:05 पर शुरू होगी। जी, आवाज़ आ रही सबको भाई? तो हमने ये डिस्कशन किया था कि IP वर्जन 4 1983 में शुरुआत की गई, डिज़ाइन और डिस्ट्रीब्यूट किया गया आईना के थ्रू इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। 32 बिट्स का ये नंबर होता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। बिट की दो ही कंडीशन अवेलेबल हैं, ज़ीरो या वन, ऑफ या ऑन। और अगर सारी बिट ज़ीरो हो जाएं तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी डेसिमल में, और सारी वन हो जाएं तो इसकी वैल्यू 255 होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज होगी ऑफ एन ऑक्टेट वो मिनिमम ज़ीरो होगी, मैक्सिमम 255 होगी। नेटवर्क डिवाइसेस में जब इस एड्रेस को अप्लाई किया जाता है तो बाइनरी की शक्ल नहीं होती है, वो होती है डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट। तो डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। ऑक्टेट वन को सेपरेट किया जाता है ऑक्टेट टू से, ऑक्टेट थ्री एंड ऑक्टेट फोर। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू ज़ीरो से लेके 255 तक लाई करती है। हेलो। यस, बोलें। सर अभी ज्वाइन कुछ छोटा तो नहीं मेरा, आपने कुछ बताया तो नहीं? मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। जी, ठीक है सर, ठीक है। तो हर एक ऑक्टेट की वैल्यू ज़ीरो से लेके 255 तक लाई करती है। और यहाँ पर ये इसकी जर्नल फॉर्मेट है, और इसके अंदर जो टोटल IPv4 एड्रेस आते हैं वो आते हैं 2 की पावर 32, या यू कैन से 4.29 10 to the power 9। इतने एड्रेसेस यहाँ पे लाई करते हैं। यहाँ पर फिर इस रेंज को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4, क्लासिफिकेशन ऑफ IP
V4। उस जर्नल फॉर्मेट से 5 क्लासेस बनाई गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास जो ए है वो 0 to 127 होता है फर्स्ट ऑक्टेट, या कुछ बुक्स में 1 to 126 भी लिखा होता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 to 255 होगा। क्लास बी 128 to 191 एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 to 255। क्लास सी 192 से लेकर 223 and second, third and fourth octets will be 0 to 255. Class D will start from 224 to 239 and second, third and fourth octet 0 to 255. Class E will be 240 to 255 and second, third and fourth octet 0 to 255 होगा। इसमें ABC केवल नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। क्लास डी का यूज किया जाता है मल्टीकास्टिंग में। मल्टीकास्टिंग के बारे में आप सीसीआई के अंदर पढ़ेंगे, ना सीसीएनपी में। इसके मल्टीकास्टिंग का मतलब है कि ये यूज हो रहा है जितना शेयर मार्केट यूज होता है उसके अंदर यूज किया जा रहा है। जो वीडियो स्ट्रीमिंग है यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर यूज किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूज किया जा रहा है। क्लास ई रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए। नोट करें।
नोट हो गया भाई? सबने नोट कर लिया है? क्या हो भाई, कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या क्लास करने के लिए? तो क्लास बंद कर देते हैं फिर। नोट कर लिए सर। तो बोलो, अगर आप ये टू वे कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और आपका भी वेस्ट हो रहा है। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं ज़ाया करूँ उसको। ज़ीरो कहलाता है नल आईपी एड्रेस, एंड 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस। और ये किया जाता है यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग में इसका यूज किया जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। आपने इसको कनेक्ट किया है, बट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब कहाँ पे इश्यू हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है, इस वायर को हम रिमूव कर देंगे। इस वायर को हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये मशीन और ये मशीन स्टैंड अलोन मशीन बन जाएगी। एंड फ्रॉम मशीन ए, यहाँ से इसकी सीएमडी पे जाने के बाद हम लिखेंगे पिंग 127.0.0.1। इफ वी आर गेटिंग द रिप्लाई, इसका मतलब मशीन ए ठीक है। सिमिलरली मशीन बी पे जाएंगे, पिंग लिखेंगे 127.0.0.1। इफ वी आर गेटिंग द रिप्लाई, इसका मतलब मशीन बी भी ठीक है। तो इसका मतलब इशू कहाँ पर है? इसका मतलब इशू जो है, एक तो ये हो सकता है कि जो केबल है इसमें कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, केबल तो ठीक है लेकिन जो कनेक्टर है इसमें से कोई फॉल्टी है। और अगर केबल भी ठीक है, कनेक्टर भी ठीक है, तो इसका मतलब जो लैन कार्ड है उसके अंदर कोई इशू है। नोट करें। सर लूप बैक एड्रेस सिर्फ हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा कोई और यूज नहीं है इसका। नहीं जी, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है। बाय डिफॉल्ट यही होता है, जो पड़ा होता है, इनबिल्ट होता है। सर हम बीजीपी में भी तो आई थिंक लूप बैक एड्रेस कुछ कॉन्फ़िगर कर देते हैं, आई थिंक। या कोई और एड्रेस होता है सर इसके अलावा? ये जो एड्रेस है ये केवल पीसीस के लिए है। ये एड्रेस राउटर पे अप्लाई नहीं होगा। राउटर पे इसके अलावा कुछ भी आईपी एड्रेस यूज किया जा सकता है, जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ये मशीनों की टेस्टिंग के लिए, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आईपी एड्रेस दो चीजों से मिलकर बना है, नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट। आईपी जो V4 एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है। ये फिक्स्ड है, 32 बिट का ही रहेगा। लेकिन जो नेटवर्क की बिट्स हैं और जो होस्ट की बिट है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। तो कौन सी क्लास के लिए कितनी बिट्स
नेटवर्क की होती हैं और कितनी होस्ट की होती हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक पैरामीटर है जिसका नाम है मास्क या डिफॉल्ट मास्क। हर एक नेटवर्क डिवाइस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये 32 बिट्स का होता है एंड ये प्री डिफाइंड है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर हमने अपनी नेटवर्क डिवाइस में क्लास ए का कोई सा भी एड्रेस डाला जिसकी स्टार्टिंग 1 से लेके 126 तक होगी, तो नेटवर्क डिवाइस उसका मास्क ऑटोमेटिकली 255.0.0.0 कैप्चर कर लेगी, खुद उसका मास्क सेलेक्ट कर लेगी। सिमिलरली अगर क्लास बी का कोई एड्रेस अगर हम डालते हैं जो कि 128 से 191 तक है, तो नेटवर्क डिवाइस उसका मास्क 255 टू टाइम्स और 2 टाइम्स 0 सेलेक्ट कर लेती है। एंड सिमिलरली क्लास सी के अंदर जो मास्क है वो 3 टाइम्स 255 होता है एंड .0 होता है। यहाँ पर जो 255 है, इसका मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क की बिट्स को, और 255 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट 1 हो जाना। यानी यहाँ पर नेटवर्क की क्लास ए में 8 बिट है, क्लास बी के अंदर जो नेटवर्क है उसकी 16 बिट्स हैं एंड क्लास सी में नेटवर्क की 24 बिट्स हैं। सिमिलरली 0 रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, और एक जो सिंगल होस्ट है ये बराबर होता है 8 बिट्स के। तो यहाँ पर इस 0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स है। तो यहाँ पर क्लास ए में 24 बिट्स होस्ट की हैं, क्लास बी में 16 बिट होस्ट की हैं, 2 ऑक्टेट हैं, एंड क्लास सी में 8 बिट होस्ट किए हैं। तो कोई सा भी क्लास हो ए बी सी, हर एक क्लास में 32 बिट ही नेटवर्क की होती हैं। इन बिट्स को जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम इस नोटेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। /8/16 यानी 16 बिट नेटवर्क की, /24 यानी 24 बिट नेटवर्क की। अगर हम अपने पीसी में आईपी एड्रेस डालना चाहते हैं तो याद रहे कि वो क्लास ए से और क्लास सी तक ही इम्प्लीमेंट होता है। क्लास डी का आईपी एड्रेस डिवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जाके हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये सही है। अगर हम यहाँ पे कोई एड्रेस डालना चाहते हैं जो कि स्टार्ट 0 से हो रहा हो, तो 0 से स्टार्ट होने वाला कोई सा भी एड्रेस डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करती। कहाँ से एक्सेप्ट करती है? 1 से एक्सेप्ट करती है। पहले ऑक्टेट में 1 से लेके कुछ भी आ सकता है जो कि 126 तक है। कुछ भी नंबर पहले ऑक्टेट में लिया जा सकता है। मास्क में हमने कोई ऐड नहीं किया, लेकिन क्लिक किया, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली क्लास ए का मास्क ले लेती है। यानी उसको पहले से मालूम है अगर क्लास ए का है तो उसका मास्क 255 और 3 टाइम्स 0 होगा। अगर क्लास बी का कोई नंबर लेते हैं तो उससे पहले 127 अगर टाइप करते हैं तो 127 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है। इसका मतलब पहले ऑक्टेट में 128 से
128 से हम आगे के नंबर ले सकते हैं, और यहाँ पे 128, बाकी ऑक्टेट 0 से लेके 255 हो सकते हैं। क्लास बी के अंदर ये ऑक्टेट कहाँ तक जाएगा, ये 191 तक जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लास बी का नंबर है, और ऑटोमेटिकली उसका मास्क 2 × 25500 कैप्चर कर लिया जाता है। क्लास सी 192 से शुरू होती है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर हम 223 तक ले सकते हैं। और क्लास सी के नंबर की मास्किंग हमने एंटर नहीं किया है, क्लिक करेंगे मास्क पर, ऑटोमेटिकली 3 × 255.0 उसने ले लिया। क्लास डी का आईपी डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही क्लास ई का एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उसको बताया गया है कि एबीसी नेटवर्किंग में यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वहां पर जो हमने लिखा था वो यहाँ से हमने वेरीफाई करा दिया। इसको नोट करें। जब नोट हो जाए तो बता दें। सर ये सीसीएनए में वीकडेज में और वीकेंड में कितना टाइम लगता है, मतलब कंप्लीट लगेगा? वीकेंड में तकरीबन लग जाएंगे 2 महीने, और 1 हफ्ता लग जाएगा। वीकडेज में आपके पास 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ओके सर। और वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे चलती है क्लास? क्या करें? वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे चलती है मंडे क्लास? टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे। जी, नोट हो गया सबका? यस सर। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमें नेटवर्क आईडी निकालनी है या सबनेटिंग करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। अगर हमने 29, ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में लिखना हो, तो ये जो रेड कलर में नंबर लिखे हैं, कौन से नंबर को जोड़ दें कि 29 आ जाए? ये 16 और 16 8 को जोड़ दो, 24 हो गया। और उसके बाद 4 और जोड़ दो और 1 जोड़ दो।
तो जिनको ऐड करने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दीजिए, बाकी को 0 कर दिए। ये इक्विवेलेंट हो गया 29 के। अगर मैंने लिखना हो 139, तो कोई और बताए 139 के लिए कौन कौन से नंबर को जोड़ा जाए? 139 के लिए किस किस को जोड़ा जाएगा? जी भाई। एक सौ अट्ठाईस, आठ, 128 और आठ जोड़ दो। 8, और फिर ये दो और तीन, 2 और 1। दो और एक, हाँ, दो और एक। 128, 8 और ये मिलकर बन जाएगा 139। नोट करें। बाइनरी टू डेसिमल करना हो तो और भी आसान है। 11000001। तो यहाँ पर ये जो बिट है ऑन है, इसकी वैल्यू कितनी है? 128 है। ये जो ऑन है इसकी वैल्यू कितनी है? 64 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दिया जाएगा। नोट करें। 197। हाँ, जो भी आएगा ठीक है। तरीका बता दिया गया, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो वैन एवर जब भी कोई हम आईपी एड्रेस किसी डिवाइस पे अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली ले लेती है। तो करती क्या है वो? बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसका नाम है एंडिंग प्रोसेस। ये डिवाइस के अंदर इनबिल्ट फीचर है। वो क्या करेगी? एंडिंग प्रोसेस के थ्रू, एंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी, एनआईडी, यानी नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को आप बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ आईपी, क्योंकि आईपी एड्रेस वर्चुअल है। या आप बोल सकते हैं हाउस ऑफ आईपी, जहां पे आईपी एड्रेस रहता है। तो जब कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस आप डालते हैं डिवाइस में, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? सी का। मास्क अगर आप अप्लाई करेंगे या ना अप्लाई करें, वो ऑटोमेटिकली यही लेगा। और वो क्या करेगा कि इस एंड गेट के ऊपर, ये एंड गेट का सिंबल है, AND, एंड गेट, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए।
और आउटपुट जो होगी वो Z होगी, जो कि मल्टीप्लायर होगी, या तो ये होगी या आप Y इंटू एक्स बोल सकते हैं। यानी इस आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और इस पर अप्लाई कर दिया जाएगा, इसलिए बाइनरी कन्वर्जन बताया गया। और मास को ही बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और इस पे अप्लाई कर दिया जाएगा। जो आउटपुट होगी वो Z होगी, और जो Z है, इसी Z को कहा जा रहा है कि ये नेटवर्क आईडी है। तो एक तो मशीन का आईपी एड्रेस है, वो यूनिक है। हर एक आईपी की एक एनआईडी होती है, लोकेशन होती है, जिसके थ्रू पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन है, अगर एक्स वाई और जेड तीन वैल्यू लेते हैं, इस वैल्यू को अगर हम ज़ीरो रखते हैं, इसको ज़ीरो रखते हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो वन पर ये ज़ीरो, वन ज़ीरो पर भी ज़ीरो, और वन वन पर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये टेबल यूज़ की जाती है z की वैल्यू निकालने के लिए। ये सिंपल सा सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स है कि ज़ीरो की गुणा आपने ज़ीरो से की तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो की गुणा वन से की तो ज़ीरो हो गया, वन और ज़ीरो किया तो ज़ीरो हो गया, वन वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो वन हो जाएगा। तो ये इंटरनल प्रोसेस है जो कि नेटवर्क डिवाइस के ऊपर जैसे ही आप आईपी एड्रेस डालते हैं, उसको मास्क चाहिए ताकि वो फाइंड आउट कर सके अपनी नेटवर्क आईडी। इसको सिस्को के राउटर में हम इस कमांड के थ्रू देख सकते हैं, शो आईपी राउट कमांड के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे राउटर के अंदर कौन कौन सी एनआईडी मौजूद है। नोट करें। सर ये एनआईडी फाइंड आउट करने का सिर्फ यही मेथड है कि इन्हें पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, देन उसके बाद में अ, इनका जो एंडिंग प्रोसेस के जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा एनआईडी होगा। जी, बाइनरी इससे हम मैथमेटिक्स के थ्रू ऐसे ही होना है जी। सर ये डेसिमल टू डेसिमल नहीं हम निकाल सकते इसका? हाँ जी। डेसिमल टू डेसिमल से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते सर? कोई और मेथड है इसका? क्योंकि पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना वो थोड़ा उसमें आपने ज्यादा। क्लास करी है मेरी कि नहीं करी है? क्या सर? आपने मेरी क्लास की है ना? हाँ सर, क्लास किया आपकी। तो क्लास की है तो पूछने की जरूरत क्या है, ये तो कराया गया है आपको। आईपी क्लास नहीं सर किया आपने, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं किया है? सर वो याद नहीं थोड़ा इसलिए। याद नहीं तो फिर क्या करोगे, फिर क्या याद रखोगे, फिर अब पढ़ने का भी क्या फायदा होगा, ये भी भूल जाओगे। सर वो प्रैक्टिस नहीं होगी उसकी सही से। अब नेटवर्क डिवाइस जो कैलकुलेट करेगी उसका इंटरनल प्रोसीजर यही है जो बताया जा रहा है। हम्म। हाँ सर, लास्ट में आपने कुछ बताए थे उसमें याद आ गया सब काफी चीजें। 199, 19, 17, 19, और जो आईपी है वो 255, जो मास्क है वो ये है। डिवाइस 199 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगी तो ये 190, 128 और ये 64, 192 हो गया। और यहाँ पे ये चार, दो और एक, ये हो गया 199। 19 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 19 हो गया, 17 का कन्वर्जन हो गया आपके पास ये, और 19 का कन्वर्जन हो गया फिर आपके पास ये, और 255 का कन्वर्जन तो 8 बिट ऑन हो जाना है डायरेक्टली। इसका भी 8 बिट डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, और इसका भी 8 बिट डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, और ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो पीछे जो फार्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग जब एंड गेट पे इसको अप्लाई करोगे एक्स पे वाई पे, तो ये क्या होगा, जेड होगा। और इसकी आउटपुट में ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दें
इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 11000111 हो जाएगा, 00010011 और 00010001 और ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 199 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 19, ये आपके पास 17 और ये ज़ीरो। तो जो ये वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को नेटवर्क आईडी कहा जाएगा। नोट करें, यहीं पे क्लास को एंड करेंगे, आगे क्लास कल होगी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को वो आमिर सर को कांटेक्ट कर लें, 9910111641 पे पेमेंट आएगी तो क्लास कल कंटिन्यू होगी। इसको नोट कर लें, क्लास उसके बाद एंड कर दी जाएगी।